चलिए खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन आइए पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद पर बोला हमला। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बोले कि मेरे ही कहने पर काटे सांसदों विधायकों के बच्चों के टिकट। वंशवाद को बताया लोकतंत्र के लिए खतरा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हार के कारणों की समीक्षा। प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुलाई मीटिंग। वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पदाधिकारियों की चर्चा। बुलंदशहर में गोकशी आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल। 25,000 का इनामी है आरोपी। पुलिस ने एक तमंचा और कारतूस भी किया बरामद। कौशाम्बी में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम एक्शन मोड पर। कई बाजारों में मिठाई और किराने की दुकानों पर मारे छापे। मिलावटखोर दुकानदारों में मचा हड़कंप। सैंपलों की अब होगी जांच। महाराजगंज में पुलिस और एसओजी की साझा कार्रवाई। 2 मादक पदार्थों के तस्करों को किया गिरफ्तार। 20 किलो 500 ग्राम चरस की बरामद। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार पर मंथन करने के लिए पार्टी की यूपी प्रभारी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक मीटिंग बुलाई। इसमें उन कारणों पर विचार विमर्श किया जाएगा जिसकी वजह से मेहनत करने के बाद भी पार्टी की इतनी बुरी हार हुई है। इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे। बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस चुनावी समर के दौरान सबसे अधिक रैलियां और रोड शो किए। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी को जिता ले गए। बता दें कि कांग्रेस को इस चुनाव में महज 2 ही सीट मिली हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा परिषद चुनाव के लिए सियासी पार्टियों ने कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल में उच्च सदन के लिए 36 सदस्यों के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है। विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान 9 अप्रैल को होंगे और इसका परिणाम 12 अप्रैल को आएगा। 36 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए नामांकन 2 चरण में होगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में आपको बता दें कि अभी भी संख्या बल के मामले में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से आगे है। प्रदेश में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रही भाजपा इस संख्या बल को पीछे छोड़ने के प्रयास में है। 30 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया 19 मार्च तक चलेगी, जबकि 6 अन्य सीटों के लिए आज से शुरू होकर नामांकन 22 तक दाखिल होंगे। प्रदेश में 29 निर्वाचन क्षेत्रों की 30 सीटों के लिए अधिसूचना 4 फरवरी को जारी हो चुकी थी। इसके साथ ही नामांकन पत्र भी भरने शुरू हो गए थे, लेकिन बाद में 7 फरवरी को इन चुनावों को स्थगित कर दिया गया था। इधर वाराणसी में एमएलसी चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया जारी है। बता दें कि वाराणसी एमएलसी सीट के लिए चंदौली और भदोही जिले में मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। कुल 4,949 मतदाता इस चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की प्रचंड जीत का श्रेय पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया जा रहा है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि इस बार की जीत हमारे तपस्वी कार्यकर्ताओं के बल पर ऐतिहासिक हुई है। जनता जनार्दन ने योगी और मोदी की नीतियों को अपना आशीर्वाद दिया। तो वही भाजपा के कोषाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने कहा कि जो जैसी भाषा बोलता है उसको वैसा ही सम्मान मिलता है। जो राम को लाए थे उनको जनता ने वैसा ही सम्मान दिया। ऐसे में दोनों नेताओं ने उत्तर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया। मोदी जी और योगी जी के कार्यों के आधार पर अपना आशीर्वाद दिया है और उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक मतों के से भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आई है। इस जीत का श्रेय जहां भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर से लेकर के ऊपर तक के तपस्वी कार्यकर्ताओं को जाता है
वहीं पर हमारी केंद्र में मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार ने शानदार काम किया है, उस कार्य के आधार पर आम जनता ने मोदी जी और योगी जी को अपना आशीर्वाद दिया है। इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक प्रचंड जीत मिली है। उत्तर प्रदेश में बहुमत से भारी विजय हुई है। इसका सारा श्रेय जो है हमारे शीर्ष। उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको सीधे लिए चलते हैं सचिवालय, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिवालय पहुंच चुके हैं। बजट घोषणा क्रियान्वयन पर मंथन और चर्चा यहां पर की जाएगी। सचिवालय के समस्त वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी इस बैठक में मौजूद हैं। जैसे कि पूर्व में मुख्यमंत्री की ओर से ये बयान सामने आए थे कि इन तमाम बजट घोषणाओं को धरातल पर लेकर आना है और इन्हें एक तय समय सीमा में पूरा करना है। इसी को लेकर आज सचिवालय में उच्च स्तरीय एक मीटिंग की जा रही है, जिसमें तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। किस प्रकार से इन बजट घोषणाओं का उचित क्रियान्वयन हो और समाज के हरेक व्यक्ति तक इनका लाभ पहुंचे, वो भी एक तय समय सीमा में, इसी पर ये चर्चा सचिवालय में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में हो रही है। तमाम सीएस, एसीएस, प्रमुख सचिव और सचिव इस बैठक में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक ले रहे हैं। विकास कार्यों को रफ्तार देने में जुटे हुए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सभी विभागों की समीक्षा कर रहे हैं मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि बजट घोषणा क्रियान्वयन पर मंथन और चर्चा इस समय राजस्थान सचिवालय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में की जा रही है। हो गया। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी रामनगरी अयोध्या के दौरे पर रहे। उन्होंने सबसे पहले रामलला के दर्शन किए, तो वहीं परिसर में बन रहे राम मंदिर के निर्माणाधीन स्थल का निरीक्षण किया और साथ ही राम जन्मभूमि जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए बन रहे नए मार्ग का भी निरीक्षण किया। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अन्य पदाधिकारियों के साथ राम मंदिर निर्माण को लेकर समीक्षा बैठक भी की। इस मौके पर अवनीश अवस्थी ने कहा कि विकास कार्यों को तेजी से किया जा रहा है और मंदिर परिसर के बाहर एक कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है और इसके अलावा सड़क के चौड़ीकरण का कार्य भी जल्द शुरू होने जा रहा है। तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। धर्मार्थ कार्य विभाग की ओर से सुग्रीव किला मार्ग जो है अब तेजी से काम होगा। जो 6 पार्किंग है उसमें 2 में काम शुरू हो गए हैं, जैसा अभी आपने पीछे देखा है। 1 में काम आज ही शुरू हो रहा है और 2 जो है प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन पर अभी इसी महीने काम शुरू हो जाएगा। एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें अभी थोड़ा समय लगने की संभावना है। बाकी जो यहाँ बड़ी बड़ी सड़कें हैं उनको प्रॉपर एक मॉडर्न लुक देकर प्रॉपर ड्रेनेज और प्रॉपर केबलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए ये प्रोजेक्ट्स भी जल्दी सैंक्शन हो जाएंगे। और साथ ही साथ गृह विभाग के भी बड़े काम, बैरक्स, मल्टी स्टोरेज जो है बिल्डिंग्स जो है। तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में श्याम देवरुआ पुलिस और एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इस दौरान दोनों आरोपियों से 20 किलो 500 ग्राम चरस बरामद की गई। इस चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपयों में आंकी जा रही है। गिरफ्तार आरोपी निपनिया थाना क्षेत्र के कोठीभार के निवासी बताए जा रहे हैं। फिलहाल दोनों से पूछताछ जारी है। पुलिस एवं एसओजी के द्वारा संयुक्त टीम द्वारा 2 अभियुक्तों बेचू और संजीव को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 20 किलो 500 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। ये चरस नेपाल से लाई गई थी। ये कैरियर्स हैं, इनको कानपुर ले जाना था और वहाँ एक व्यक्ति को हैंड ओवर करना था। उसके बाद वो व्यक्ति उसको दिल्ली ले जाके बेचता। इतनी बातें हमें प्रकाश में आई हैं। इस पर हम लोग अभी
खबर उत्तर प्रदेश के जालौन से है, जहां उरई कोतवाली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बीते दिनों इंडियन बैंक और मोबाइल की दुकान से चोरी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पुलिस ने बैंक से चुराई गई दुनाली बंदूक सहित अन्य चोरी के सामान को भी बरामद किया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने बताया कि 10 मार्च को बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने गहन जांच पड़ताल कर आरोपियों को धर दबोचा। जो खुलासा हुआ है, ये थाना उरई कोतवाली क्षेत्र में 10 तारीख के दिन में रात्रि में हुई घटना की सूचना मिली थी, जिसमें ये बताया गया था कि इंडियन बैंक जो कि डीवीसी ब्रांच है, इंडियन बैंक का ब्रांच में उसको जो है नकबजनी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें अपराधियों ने जो 2 चोर उसमें सीसीटीवी फुटेज में भी बाद में आए थे, उन दोनों लोगों ने वायर कटर से काट के, ग्राइंडर से काट के उसके अंदर में प्रवेश किया था और वहां से एक BL चोरी कर ली थी। साथ ही साथ एक टैबलेट भी चोरी किया था और अन्य छिटपुट सामान भी चोरी की थी। इन्होंने कोशिश की थी कि वहां के स्ट्रांग रूम को में भी घुसे चोरी करें, लेकिन वो कर नहीं पाए थे और उसके बाद इन्होंने सीसीटीवी को क्षतिग्रस्त करके भाग गए थे। तो उत्तर प्रदेश के बस्ती में विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले सपा कार्यकर्ताओं की ओर से सरकारी वाहनों की चेकिंग किए जाने को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस दौरान लगभग 250 सपा कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किए गए, जिसके बाद जिले के सभी 4 नवनिर्वाचित सपा विधायकों ने डीएम और एसपी से मुलाकात की। इस दौरान सपा विधायकों ने बीजेपी के आलाकमान के इशारे पर कार्रवाई करने के आरोप लगाए। साथ ही सपा कार्यकर्ताओं के घर जाकर महिलाओं के साथ अभद्रता के भी आरोप लगाए गए हैं। देखिए, वहाँ गाड़ी किसी की नहीं रोकी गई थी। सबसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध किया जा रहा था कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन है कि 100 मीटर की दूरी पर जहाँ स्ट्रांग रूम है 100 मीटर की परिधि में कोई गाड़ी लेके नहीं जाएगा। और जिस तरीके की बनारस की घटनाएं हुई, बरेली की घटनाएं हुई, तो इन लोगों से अनुरोध किया जा रहा था विनम्रता पूर्वक हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा कि आप लोग परिधि से 100 मीटर की परिधि से दूर गाड़ी रखिए और अगर अंदर ले जाना है तो अपने किसी पुलिस के अधिकारी द्वारा गाड़ी खोल करके दिखा दीजिए, जिससे लोगों को संतुष्टि हो जाए कि हाँ, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं करती। ये 9 तारीख को मतगणना स्थल पर जो भी सरकारी गाड़ियां जा रही थीं, जिसमें संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर थे और जो अन्य उच्च अधिकारी थे, उनकी गाड़ियां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा अनैतिक रूप से चेक की जा रही थी, जिसके संबंध में थाना पुरानी बस्ती पर 7 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, जो संबंधित अधिकारियों के साथ में जो भी व्यक्ति कर्मचारी थे उनके द्वारा लिखाए गए हैं। इन अलग अलग मुकदमों में लगभग एक ही बात लिखी है और इनमें 7 CLA एक्ट और 307 की धारा लगी हुई है। सरकारी कार्य में बाधा डालने की धारा लगी हुई है। इनमें कुछ व्यक्ति ज्ञात, करीब 6-7 ज्ञात और करीब 100 अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ। खबर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से है, जहां चारा मशीन में फंसकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बदोसराय के कल्लीपुरवा गांव में चलती चारा मशीन का ढक्कन लगाते समय यह हादसा घटित हुआ। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक हादसे का शिकार हुए प्रदीप की शादी 1 वर्ष पहले हुई थी। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। तो जनपद अयोध्या में हुई पुलिस और स्वाट टीम की मुठभेड़ के बाद हुई कार्रवाई में बदमाशों को दबोच लिया गया है। मुठभेड़ थाना कैंट के हासापुर गांव के पास हुई थी। इसके बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पैर में गोली लगी थी और ये घायल भी हो गए थे। पुलिस ने तीनों बदमाशों के पास से 7 मोबाइल, 1 पिस्टल, 2 तमंचे, कई कारतूस, 9,699 रुपए और एक मारुति स्विफ्ट कार बरामद की है। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि बदमाशों ने आजमगढ़ और अंबेडकर नगर जनपद में कई वारदातों को अंजाम दिया। इनके खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज हैं। कई बार ये जनपद आजमगढ़, अंबेडकर नगर जेल भी जा चुके हैं। स्वाट टीम और थाना कैंट पुलिस की टीम की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। ये बदमाश शातिर अपराधी थे जो पूर्व में कई मामलों में जेल जा चुके थे। तीनों जनपद आजमगढ़ के रहने वाले थे। इनके साथ मुठभेड़ डागा सेमर जाने वाली सड़क जो रायबरेली रोड से जाती है वहां पे हुई और इसमें 3 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं। घटना कुछ इस क्रम रही कि अग्रसेन तिराहे पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी। उसके आधार पर चेकिंग की गई थी। चेकिंग के दौरान ये वहां से भागे
और दूसरे जगह पे जब इनको ब्लॉक किया तो वहां से फिर ये डाबा सेमर की तरफ भागे। और खबर गोंडा जिले से है, जहां नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय में कार्यरत वरिष्ठ लिपिक का घूस लेते एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मकान निर्माण और रक्षा पास करने के नाम पर नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय में तैनात बाबू घूस ले रहा था। इससे पहले भी घूस मांगने का ऑडियो वायरल हुआ था। हालांकि A1 टीवी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इलेक्शन बाद बिल्कुल वेल मेंटेन रखिए। देश आपको दे दिए भैया, हम जाने थे रेडी होते। तुम कहाँ है जी साहब? रिपोर्ट लगाई मांगे हो आप उनसे, आज 6वां दिन है। तका बनवा दियो आज कोनो बैठो ना। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस दौरान पारिवारिक विवाद बढ़ने से दोनों पक्ष उग्र हो गए। इस झगड़े में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। इसी बीच घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। पूरा मामला रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के निराला नगर मोहल्ले का बताया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में होली के पर्व से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम एक्शन मोड में है। इसी के चलते खाद्य सुरक्षा टीम ने मिलावटखोरों के खिलाफ छापेमारी शुरू कर दी है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी नीरज पांडे के नेतृत्व में खाद्य विभाग की टीम ने सिरातू तहसील क्षेत्र की कई दुकानों में छापेमारी की, तो वहीं मिठाई और किराने की दुकानों से सैंपल भी लिए गए। छापेमारी के चलते दुकानदारों में भी अफरा तफरी का माहौल रहा। तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गौकाशी कर रहे 25,000 रुपए के इनामी बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 25,000 रुपए का इनामी बदमाश चांद गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं मौका देखकर अन्य बदमाश फरार हो गए। इस दौरान पुलिस ने आरोपी से एक तमंचा, कारतूस समेत कई अन्य उपकरण भी बरामद किए, जबकि अन्य बदमाशों की तलाश जारी है। बीती रात थाना गुलावटी क्षेत्र में एक पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात गो तस्कर चांद पुत्र नूर इलाही पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है क्रॉस फायरिंग में। और इसके कब्जे से इस घटना में प्रयुक्त असलहे बरामद हुए हैं तथा गोकशी के उपकरण बरामद हुए हैं और एक जीवित बछिया भी बरामद हुई है, जिसकी गोकशी के इरादे से इसने अपने साथियों के साथ मिलकर उसको कहीं से ले आया था। उल्लेखनीय है कि ये टॉप 10 का अपराधी है। इसके विरुद्ध 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि पूर्व से घोषित थी तथा वर्ष 2020 से लगातार वांछित चल रहा था। इसके विरुद्ध कुल 15 से अधिक मुकदमे पूर्व से दर्ज हैं, जिनमें 2018 में इसके विरुद्ध NSA की भी कार्रवाई की गई थी। बहुत ही कुख्यात किस्म का गोकशी करने वाला अपराधी है और अपने साथियों के साथ था। इसके अन्य साथी रात में अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने में सफल रहे हैं, जिनके बारे में जानकारी और गिरफ्तारी का प्रयास। तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिला अस्पताल के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना के बाद अस्पताल में भगदड़ मच गई। तो वहीं मामले की सूचना पाकर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि गनीमत यह रही कि आग में कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। मैं मुकेश कुमार गिरी, FSSO रायबरेली। हम लोग को ये फायर स्टेशन से यूनिट से पता चला कि यहाँ पे आपातकालीन इमरजेंसी हॉस्पिटल में आग लगी है। हम लोग तुरंत सूचना पाते ही तुरंत यहाँ पे आए, जैसे तैसे पहुँचे। फिर पहुँचने के बाद यहाँ पर देखे बहुत भीषण आग लगी थी, जिस पर हम राही के साथ आग पे काबू पाया गया। अब आग तो बड़ी संख्या में मरीज भर्ती थे, लेकिन हम लोग उसको देखते हुए सही तरीके से अपने सूझबूझ के साथ आग को पर काबू पाया है। अब आग को पूरी तरह बुझा लिया गया है। यहाँ पे अब कोई दिक्कत आग की दिख नहीं रही, न किसी प्रकार की
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।